कुछ शेयर्स निकाले हैं जो जिस पे टेक्निकल एनालिसिस किया है, और उसको जब रेट आएगा तब बाय करेंगे इसे। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है ये बजाज इलेक्ट्रिकल्स का, तो उसको डेली के टाइम फ्रेम पे देखा सबसे पहले। तो अब एक ऊपर से बैक टू बैक रेड कैंडल्स बनी है। फॉल, बहुत हैवी फॉल है ऊपर से। तो ये ट्रेंड लाइन के पास आया है, तो यहाँ पे हमको नहीं लेना है। ये जब ब्रेक डाउन देगा तो ये एक सपोर्ट है, फ्लैट सपोर्ट है, ये अच्छा सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट। यहाँ पे आएगा तो बाय करेंगे इसको। और इसका स्टॉप लॉस रखेंगे जो इसका प्रीवियस स्विंग लो है उसके नीचे का। तो करीब 5% का स्टॉप लॉस आ रहा है, तो हमें 10% का टारगेट लेके चलना है। या फिर जो रेसिस्टेंस है यहाँ का टारगेट लेना है, और उससे रेसिस्टेंस से थोड़ा सा नीचे का ही टारगेट लेंगे। तो राउंड फिगर 1300 नहीं लेंगे, 1299 या 98 पे प्रॉफिट बुक करेंगे। ये हमारा स्टॉप लॉस टारगेट और बाइंग रेट का है। और देखते हैं कि आता है कि नहीं आता है। अगर नीचे ब्रेक डाउन देता है तो यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस या लॉस बुक करके निकल लेंगे। या फिर अ, अगर थोड़ा सा रुक के आता है, यहाँ ये वाली ट्रेंड लाइन पर टच करता है और फिर भी ऊपर जा सकता है, तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे का भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं हम लोग। तो दो स्टॉप लॉसेस हैं, तो दोनों में से जो जो भी स्टॉप लॉस लगेगा, जितने भी परसेंट का लगाएंगे उसका जस्ट डबल का हम लोग को टारगेट लेके चलना है एटलीस्ट। तो एक बजाज इलेक्ट्रिकल्स हो गया, इसकी ये लेवल्स हैं बाइंग, स्टॉप लॉस और टारगेट। और दूसरा देखते हैं, दूसरा हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसको भी डेली फ्रेम पे देखा है। तो इसमें एक, दो, तीन सपोर्ट लिया था, तो यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी आई थी, तो यहाँ फिर पेपर ट्रेड किया था हमने। यहाँ पे बाय करके इसका जो रेजिस्टेंस था ट्रेंड लाइन का, वहाँ पे सेल किया था। तो ये करीब 16.46% का प्रॉफिट यहाँ पे हुआ, गेन हुआ। उसके बाद ये ऊपर थोड़ा सा साइडवेज हो गया। ये यहाँ पे भी सपोर्ट बना रहा था, सपोर्ट वन, और फिर यहाँ मल्टीपल सपोर्ट था, फिर ये फोर सपोर्ट्स बना रहा है। उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद वापस से ये एक रेंज में हुआ, फिर ब्रेकआउट ब्रेक डाउन दिया, तो रिटेस्ट और ये नीचे आ गया। इसमें जूम करके देखते हैं इसको, ब्रेक डाउन आवरली पे देखते हैं इसका। ये गया, ये ब्रेक डाउन, ये ब्रेक डाउन दिया, यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, रिटेस्ट हुआ और वापस नीचे आ रहा है। तो ये यहाँ पे आएगा। अब इसको डेली पे दिखाना है, जो सपोर्ट बन रहा है, ये हमारी ट्रेंड लाइन जो मार्क करी हुई है, ये वाली ट्रेंड लाइन, ये वाली, इस ट्रेंड लाइन पे आएगा तो यहाँ पे हम बाय करेंगे, और इस ट्रेंड लाइन के नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे। और टारगेट हमारा यहाँ पे रहेगा, या फिर जो भी जितना भी स्टॉप लॉस होगा उसका जस्ट डबल टारगेट रख के लेके निकल लेंगे हम लोग। और अगर ये ब्रेक डाउन दिया तो हम लोग लॉस लेके लॉस बुक कर लेंगे। और एक ये सपोर्ट है इसका। अगर यहाँ पे आता है और कैंडलस्टिक पैटर्न बेयरिश दिखेंगे तो यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। फिर ये ब्रेकडाउन देके फिर रिटेस्ट करके फिर नीचे आएगा, फिर इस पे अगर कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे और अगर बंद नहीं होगी ट्रेड, छोटा सा एक छोटे से टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा, ऐसे ही ब्रेकआउट देगा ऊपर की तरफ छोटे टाइम फ्रेम पे, तो वहाँ पे परचेज करके फिर टारगेट ले लेंगे, ऊपर अच्छा टारगेट ले लेंगे इसका। इस तरह से ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। और एग्जिट अपने हिसाब से 1:2 का रेशियो लेके एग्जिट, या फिर जो भी रेसिस्टेंस होगा लास्ट स्विंग हाई का, वहाँ पे हम लोग रेसिस्टेंस ले लेंगे। अब नेक्स्ट स्टॉक है ये 10 लाख। 10 लाख में एक बहुत बड़ा मेजर सपोर्ट है 800 की रेंज में। तो 800 से 790 का सपोर्ट जोन है। ये ये सपोर्ट जोन आएगा इसका, ये सपोर्ट जोन है 90 का। तो हम लोग इस रेंज में बाय कर सकते हैं 800 से 700 790 के बीच में। और स्टॉप लॉस हम लोग को ये रख सकते हैं यहाँ तक का, ये आराम से 775-80 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ये मेजर सपोर्ट पर बाय करने के बाद अच्छा एक टारगेट दे देता है ये, तो ये ध्यान रखना। जैसे ये आएगा बाय करके दो पार्ट्स में चाहे बाय कर ले, जैसे 800 में ले, उसके बाद 790 पे ले, उसके बाद नीचे स्टॉप लॉस, या फिर डायरेक्ट 800 पे फुल क्वांटिटी या फिर 790 फुल क्वांटिटी लेके एंट्री कर सकते हैं। और यहाँ पर अच्छा खासा टारगेट, एटलीस्ट 10% का टारगेट तो आराम से मिल जाएगा इसमें। एक ये हो गया। 10 लाख के बाद देखते हैं कौन सा, टाइटन। टाइटन तो बहुत ऊपर जा चुका है, इसमें छोड़ देते हैं। ग्रीन प्लाई, ग्रीन प्लाई में ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है फ्लैट का, ये मेजर सपोर्ट है 170 का, तो 170 का वेट कर रहे हैं। इससे पहले पेपर ट्रेड किया था तो 7.80% का टारगेट हिट हुआ था। उसके बाद फिर से यहीं पे ही बाय करना है, या फिर
185 को ब्रेकआउट करे, फिर रीटेस्ट करे, फिर यहाँ पे बाय करके फिर ये टारगेट लेना है। और उसको ब्रेकआउट दिया तो फिर रीटेस्ट करेगा, फिर यहाँ पे बाय करके फिर यहाँ तक का या यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं। और फिलहाल अभी अगर 770 पे बाय करना है तो 167 तक का हम लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस लेके निकल लेंगे लॉस बुक करके अगर नीचे आया तो। वरना ये जो साइडवेज चल रहा है एक रेंज में चल रहा है, इसमें प्रॉफिट बाय सेल कर सकते हैं। ठीक, एक ग्रीन प्लाई है। उसके बाद एक महिंद्रा में पेपर ट्रेड किया था, एक बढ़िया सा ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेक हुआ, ये रिटेस्ट किया, फिर ये टारगेट हिट 10% का। यहाँ तक का टारगेट वैसे हम लोग को लेना था, लेकिन ये जो है अगर हम पाए वो 10% भी लेके चलते तो भी हिट, टारगेट हिट ये जाएगा यहाँ तक के 900 तक की रेंज में जाएगा, इसका टारगेट हिट होना है। ठीक है, महिंद्रा हो गया। और ईद पेरी अभी रेंज में चल रहा है, एक अप ट्रेंड पैटर्न बना रहा है। अब ये जब नीचे आएगा तो हम लोग को इस लाइन पे बाय करना है, फिर ऊपर 10% लेना है, या फिर वह इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट रखना है, या इसका ये जो हाई है ये टारगेट लेके चलना है। इससे पहले ने पेपर ट्रेड किया तो 5.15% का टारगेट हिट हुआ था। वो कैसे? एक सपोर्ट, दो सपोर्ट, तीन सपोर्ट, चार सपोर्ट, पांच सपोर्ट, एक दो तीन चार रेजिस्टेंस। तो ये रेंज में चला, यहाँ आया, हमने यहाँ पे बाय किया, यहाँ का स्टॉप लॉस लगाया और इस स्टॉप लॉस मेरा हिट नहीं हुआ, बच गया। यहाँ से ऊपर गया और ये मेरा टारगेट यहाँ पे हिट हुआ। वैसे हमको टारगेट यहाँ रखना चाहिए था, ये यहाँ पे, ये जो रेजिस्टेंस इसके पास में यहाँ तक का, लेकिन हमको यहाँ सही लगा। छोटे टाइम फ्रेम पे हमने देखा एक रिजेक्शन सा लग रहा था, थोड़ा सा वीकनेस आ रही थी, हमने यहीं पे एग्जिट कर दिया। ईटपेरी के बाद टेक सॉल्यूशन में छोटा सा टारगेट पेपर ट्रेड किया था, टारगेट हिट हुआ था 3.27% का। और अभी फिलहाल इसमें कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है, ब्रेकआउट दिया है लेकिन कैंडल वीक है, स्लाइटली बेरिश है, तो उसको अभी इग्नोर करते हैं। इसके बाद मदरसन सोमी में एक टारगेट हिट हुआ है पेपर ट्रेड में 4.71% का। वो कैसे हिट हुआ? एक चैनल पैटर्न में चल रहा है ये, एक दो तीन, एक दो तीन चार सपोर्ट लिए इसने, एक दो तीन चार रेसिस्टेंस। ये गया, यहाँ पे आया, यहाँ पे हमने बाय किया, यहाँ पे हमने इसके लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाया। और यहाँ से यहाँ तक का टारगेट लेना चाहिए था हमको एटलीस्ट, लेकिन हमने 10, 4, 4.5, 5% के टारगेट से पेपर ट्रेड किया था और आगे हिट। मतलब अब इसको देखते हैं दोबारा से, अगर इस रेंज में आता है तो अगर अपॉर्चुनिटी बनती है तो एंट्री लेंगे, नहीं तो इसको इग्नोर। नेक्स्ट देखते हैं धनुका। धनुका भी बहुत टाइम से 800 से 830 के रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। तो अभी फ़िलहाल बाइंग इसकी 800 की, 810 की ही है, और 820 से 830 तक का टारगेट हिट हो रहा है, 2-3 बार हो चुके हैं। इसके टारगेट और स्टॉप लॉस हमारा नीचे का है, करीब 790 के आसपास का स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं, 800 के नीचे। बाकी अगर ऊपर गया तो ये ब्रेकआउट देगा, रिट्रेस करेगा और अच्छा टारगेट दे देगा, नहीं तो जब तक ये कंसोलिडेट करेगा हम लोग को इसमें ट्रेड ले लेके प्रॉफिट, एंट्री एग्जिट, एंट्री एग्जिट, एंट्री एग्जिट करना है दैट्स दिस पॉइंट पर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेस कॉर्पोरेशन। ये भी काफ़ी भाग चुका है, तो उसमें भी इग्नोर करेंगे। जो ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं 52 वीक हाई पे, उसमें एंट्री नहीं करनी होगी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक मेजर रेसिस्टेंस था, पहले सपोर्ट था, ब्रेक किया अच्छा खासा नीचे के, फिर ये रिटेस्ट है, या फिर अगर इसने ब्रेकआउट दिया तो ये रिटेस्ट करके वापस अच्छा टारगेट दे सकता है। अगर यहाँ पे इसका ये रिटेस्ट है, यहाँ से ये इसको रिटेस्ट अगर हुआ तो ये अच्छा फॉल करेगा, लेकिन चांसेस नहीं है कितना लंबा फॉल करेगा, क्योंकि स्टील इंडस्ट्री अपने हाइज बना रही है, तो ये भी ब्रेकआउट दे के रिटेस्ट करके ऊपर जा सकता है। तो फिलहाल यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस लगा के रखा हुआ है, एक ट्रेड में हम लोग हैं फंसे हुए हैं। अगर ये हुआ तो ठीक, नहीं तो फिर ये स्टॉप लॉस लेके लॉस बुक करके निकल लेंगे। इसके बाद तमिलनाडु न्यूज़पेपर, TNPL का भी अभी कोई पैटर्न नहीं है, तो इसको इग्नोर कर। बिरला सॉफ्ट में एक पैटर्न था, चैनल पैटर्न था, फ्लैग एंड पोल है ये सपोर्ट्स, ये रेसिस्टेंस। तो यहाँ पे जब आया था तो यहाँ पे हम लोगों ने बाय किया और इसके स्विंग लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाया, तो ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस टच किया था, लेकिन हम लोगों ने स्टॉप लॉस को लगाया नहीं, तो हिट नहीं हुआ। और यहाँ से फिर वापस चैनल पैटर्न के अंदर चला गया। उसके बाद ये यहाँ का 10% का टारगेट इसने हिट किया, तो यहाँ पे बाय किया था 9%, आराम से इसने 9% दे दिया, तो ये टारगेट अचीव हो चुका है।
ये टारगेट था हमारा, ये रेसिस्टेंस के पास का, और टच हो गया। अब वापस से अगर इस लाइन में आता है, फिर अपॉर्चुनिटी बनती है तो यहाँ पे फिर ट्रेड लेंगे, फिर ऊपर तक टारगेट हिट करेंगे। नहीं आता, ये इसको ब्रेकआउट देता है तो जो ये इसको रिटेस्ट करेगा, ब्रेकआउट ये रिटेस्ट करेगा तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, यहाँ बाय करेंगे, यहाँ का स्टॉप लॉस लगाएंगे, फिर ये ऊपर और 5-7%, 5% के आसपास प्रॉफिट बुक कर लेंगे इसका। विंडो सॉफ्टवेयर वाले रिलायंस में भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो ये हो गए सारे एनालिसिस इस मंथ के, इसमें हम लोग को लेना है, एंट्री एग्जिट करनी है, और इसके अलावा और कोई भी शेयर ऐड नहीं करना है अभी फ़िलहाल। तो वेट करते हैं, अब बाइंग लेवल पे आएगा तो बाय करेंगे, नहीं तो इग्नोर। देखते हैं कितना परसेंट प्रॉफिट निकालते हैं इस मंथ की लास्ट तक के।